चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑक्सीलेट्स साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक। एंड एम्पलीट्यूड, ये क्या चीज़ दिया है बताओ, डाटा किस चीज़ का है, वोल्ट पर मीटर, ई नॉट। तो ई नॉट आपको मिल गया 48। देन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। अब ये क्वेश्चन आईटी में रिपीट हुआ, तो बताइए क्या करेंगे। सी इज इक्वल टू, देन बी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 48 अपॉन 3 इंटू टेस्ला। ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसमें ध्यान दे रहिएगा। When light propagates through a material of medium relative permittivity ER and relative permeability mu R, the velocity of light nu is given by, nu की जगह, अच्छा वेलोसिटी अब v, न्यू नहीं है वो v है, सब जगह वही बना है, v कर लेना। तो बताइए कैसे निकालेंगे ये, क्या फॉर्मूला हमने बताया था, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कहा था, इज इक्वल टू अंडर रूट क्या था, म्यू आर। अब यहाँ पर आपको मीडियम की वेलोसिटी निकालनी है, तो म्यू का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, सी अपान वी। तो यहाँ लिख देंगे सी अपान वी इज इक्वल टू, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपान ओके, बोलिए। For a plane electromagnetic wave propagating in x direction, which one of the following combination give the correct possible directions for electric field and magnetic field respectively? क्या मतलब कहने, क्वेश्चन का क्या मीनिंग है बताइए। कह रहे हैं फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, और व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस गिव, इनमें से जो दिया गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड का दिया गया है। तो कह रहे हैं कौन सा इसमें कॉम्बिनेशन है जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेगा, जिससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किधर प्रोपोगेट करे, एक्स डायरेक्शन को प्रोपोगेट करे। एक्स मतलब हो गया आई। क्या करेंगे बताइए, क्लास में क्वेश्चन करा चुके हैं। क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, याद आया, ई क्रॉस बी निकाल लीजिए, और जिसका ई क्रॉस बी निकालने पे सी मीन्स आई आ जाए, वही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। बात समझ में आ रहा है कि मतलब वेव किधर को जा रही है, एक्स एक्सिस, एक्सिस मतलब आई, और ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनमें ई और बी का दिया गया है, तो ई क्रॉस बी की वैल्यू जो आई दे देगा वही ऑप्शन हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ। चारों ऑप्शन में चेक करने पड़ेंगे। तो चलिए मान लिया फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं, ये आपका ई हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक। तो ई क्रॉस बी जब निकालेंगे तो माइनस जे प्लस के क्रॉस माइनस जे प्लस के, अब माइनस जे क्रॉस जे जीरो, माइनस जे क्रॉस के, और ये हमने कहा तो इसको याद के रहिएगा ऐसे, बोलिए आई जे एंड, क्रम से ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, उल्टा चलेंगे तो ये तो जीरो हो गया। माइनस जे क्रॉस के तो माइनस जे
क्रॉस के आई आएगा तो माइनस आई आया। अब आ जाइए के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और के क्रॉस के जीरो, तो सब जीरो आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, सही नहीं है। ऐसे चारों हमें चेक करने पड़ेंगे, और जैसे सही ये आपका सी है तो सी वाले को हम चेक करके दिखा रहे। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते थे। आई जे के लिख लेते और इनकी वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते। अब जैसे जे का है, जे का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, के का क्या है, तो हम ऐसे कर सकते थे आई जे, एक मेथड ये बता दिया कि हम बता दे रहे हैं। अब पहले देखिए ई आया, ई क्रॉस बी है ना, तो ई में इसमें बताइए आई कोएफिशिएंट क्या है, भाई जीरो, आई है ही नहीं है ना, और जे का कोएफिशिएंट क्या है -1, के का क्या है +1। अब इस पर आ जाइए, आई का जीरो, ये -1 -1। अब ये हो गया प्लस माइनस, और जब आई ले लेंगे ये लाइन पूरी गई, -1 इंटू, तो ये हमने ले लिया आई, तो -1 इंटू -1 +1, तो +1 कर दिया, माइनस फार्मूले में आता है, -1 इंटू 1 तो -1 आया, तो -1 और मिलके ये +1 हो गया। अब हमने ले लिया -j, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन, अब कोई तुम लोगों सब जीरो आएगा, देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो जीरो ही आएगा। के ले लेंगे, अब ये लाइन ले लिए तो ये देखिए ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये भी क्या आ गया, तो आंसर हमारा क्या आया 2i, 2 से कोई मतलब नहीं है, तो आई हमारा आ गया। लॉन्ग एक्स एक्सिस कह रहा था वो करेक्ट हो गया हमारा। बोल दीजिए, पानी दे जाना। समझ में आया सबको? तो एक नया क्वेश्चन इन्होंने बनाया, इस तरह क्वेश्चन तो कहीं दिखा नहीं था, लेकिन इन्होंने अब ये फ्रेम किया था 21 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो दिया गया आपको 20 वाट पर सेंटीमीटर, falls on non-reflecting surface at normal incidence having surface area। अब एरिया आपको दिया है कितना, the energy received by the surface during the time 1 minute। अब आपको टाइम भी दिया गया है, क्लियर हो गया? ये बताइए ये क्या दिया है, आई दिया है, ठीक, ये हो गया आई। आई की वैल्यू हमने आपको बताया था E अपान 80, ठीक, ये होता है। अब इसमें आपको फाइंड करना है E, तो क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ से E की वैल्यू ITA, आई कितना है 20 वाट, टाइम कितना है 1 मिनट, तो 60, एरिया कितना है, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, वाट इंटू सेकेंड क्या बन जाएगा जूल, तो आंसर आ जाएगा 400 इंटू 60 जूल। बोलिए, अब इसको पावर में ले जाओगे तो यही आ जाएगा 24 इंटू, अच्छा अब एक चीज यहां ध्यान दे रहिएगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग, इसका मतलब क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता तो आई की जगह 2i हो जाता है। बोलिए, ratio of contributions made by electric field and magnetic field component to the intensity of electromagnetic wave। अभी क्वेश्चन आईटी में भी आ चुका है और इसमें भी आ चुका है, तो समझ रहे हो कि जो आईटी आपके इसमें मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इसलिए अभी जो आपके आईटी के 2-3 पेपर होंगे तो उनको सब कर लेना,
ओके, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेज हैं आपके। तो ये हमने आपको बताया था दोनों क्या होती है, 50-50% होती है। 50% आपका इलेक्ट्रिक होती है, 50%, तो दोनों रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 1:1 आएगा। ये हमने कल आपको बताया था, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, पहले इधर तो कम रिपीट हुआ लेकिन पहले कई बार आया हुआ है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच वन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कौन सा बताया था हमने कल, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है तो वही हमने कहा था, कोई पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और कोई रेस्ट में है और कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा। ठीक, एक चीज़ हमने कहा था, रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोशन में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड। और मोशन में वेरिएबल से चल रहा है तो क्या बताया था, तो जो वेरिएबल चल रहेगा तो एनर्जी को रेडिएट करता है, और कांस्टेंट चलता है तो एनर्जी को रेडिएट, एक क्वेश्चन ये भी फ्रेम होता है। और यहाँ पर हो गया कि एक्सीलरेट कर रहा है तो वो क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अब इसको देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोगेटिंग इन अ मीडियम विद V इज इक्वल टू BI। BI का मतलब क्या हुआ, ये कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम विद वेलोसिटी along x एक्सिस हुआ। द इंस्टेंटेनियस ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज along y एक्सिस। कौन सी फील्ड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये हो गया, इधर वेव का डायरेक्शन C हम लिख लेते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। नेचुरल सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड, अब ये अलॉन्ग x एक्सिस हुआ, ये अलॉन्ग y एक्सिस हुआ, तो अलॉन्ग z। अब z में z या पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक डायरेक्शन होगा। तो हमने ये कहा था कि C इज इक्वल टू E क्रॉस B, ऐसे आप निकाल लिया करिए। ठीक, तो B अब हम मान लेते हैं z है, ये मान के चल रहे हैं, तो फिंगर्स हमारी E से कहाँ जा रही हैं, बोलिए, यही तो होना चाहिए, फिंगर्स E से कहाँ जाएं, B की ओर। तो थंब आपका क्या बताएगा, C को बताएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिए समझ में आया। और दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, आई जे केस कर सकते हो। आई जे केस क्या कर लिया, ये हो गया J, और हम ये मान लेते हैं कि या तो K में होगा या तो K डैश होगा, मतलब K होगा, B यदि K होगा या तो माइनस K होगा। तो हमने क्या किया, इसको हो गया J और ये हो गया K, और J क्रॉस K इज इक्वल टू, तो सही माना था हमने। ये माइनस आई आ जाता तो इसका मतलब फिर ये आपका K की जगह क्या होता, माइनस K हो जाता। हमारी बात समझ में आई। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि x एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका y एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका z, और z में पॉजिटिव z या नेगेटिव z। एक बार पॉजिटिव z लेकर चेक कर लो, एक बार नेगेटिव चेक कर लो, एक ही बार चेक करो, पॉजिटिव चेक कर लो, वो नहीं आया तो कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। हमारी बात समझ में आई सबको। In an electromagnetic wave in free space, the root mean square value of electric field ERMS आपको दिया है, ERMS, the peak value of magnetic field is। अब यहाँ दिया है, अब ध्यान दो, यहाँ पे जानना चाहते हैं कि फार्मूले में आपको क्लियर है कि नहीं है। ठीक, तो फार्मूला हमारा जो होता है वो E नॉट अपान, इधर देखो ERMS क्या हमने बताया था, बोलिए, E नॉट अपान √2। तो E नॉट क्या हो जाएगा, √2 इंटू, ऐसे B नॉट क्या हो जाएगा, समझ में आया। अब एक तरीका यह है आपके पास। अच्छा, एक चीज हम और बताना देना चाहते हैं यहाँ पर कि C इज इक्वल टू हमने बताया था E नॉट अपान B नॉट। ठीक, E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 इंटू
√2 से √2, तो C इज इक्वल टू ये भी तो लिख सकते हो ERMS अपान, समझ में आया, E0 अपान B0 भी लिख सकते हो और ERMS अपान BRMS भी लिख सकते हो। अब इसको क्वेश्चन को दो मेथड है करने के। एक मेथड क्या है कि यहाँ से आप निकाल लीजिए BRMS, और जब BRMS आ जाए तो क्या निकाल लीजिए, B0 निकाल लीजिए। ठीक। दूसरा मेथड क्या है, ERMS से क्या निकाल लो, E0 निकाल लो, बोलो, और E0 निकल आया डायरेक्ट क्या निकल आएगा, B0। दोनों रास्ते समझ में आए। हमारा कहने का मतलब हो गया कि ये फॉर्मूला दोनों के लिए सही है, E0 अपान B0 भी होता है, ERMS अपान, लेकिन E0 होगा तो यहाँ B0 होगा और ERMS होगा तो ओके। हमारी बात समझे, ये नहीं होगा कि एक E0 हो जाए और एक BRMS हो जाए, नहीं, दोनों या तो पीक होंगे या तो RMS होंगे। ओके। अब हम इस मेथड से कर ले रहे हैं, हमारे पास ERMS दिया है, हम E0 निकाल लेते हैं। तो E0 की वैल्यू 2 × 6, तो 6√2 आ गया। अब आप लगा लीजिए E0 अपान B0, तो B0 की वैल्यू बोलिए क्या हो जाएगा, E0 अपान, तो हो जाएगा 6√2 अपान 3 × तो 2√2 10⁻⁻, अब 2√2 इसकी वैल्यू रख दो 1.41, तो 2 × 1.4 10⁻⁻8, तो ये आ गया आपका 2.83। क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ सीखने को मिल गया, RMS यहाँ पर वो जानना चाहे, अभी तक किसी क्वेश्चन में आपको नहीं मिला, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इनका मेन जो क्वेश्चन का जानने का था कि RMS और E0 के बारे में आपको क्लियर है कि नहीं है। तो हमें लग रहा मामला अब आपको समझ में आ गया होगा। The energy of electromagnetic wave is of the order of 15 kilo electron volt. To which part of the spectrum does it belong? तो वैसे भी हमने एक्सरेज का बताया था एनर्जी 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज का, चाहे आप कोशिश कर लेते, बोलो, और नहीं मान लीजिए याद है तो हमने क्या बताया था, लैम्डा वेवलेंथ निकाल लो। अब वेवलेंथ यहाँ पर आपका पोटेंशियल दिया गया है, तो एक्सरेज में फॉर्मूला हमने क्या बताया था, बताइए जरा, लैम्डा इज इक्वल टू ठीक, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा जब वैल्यू हम ये किस में रखें, तो अब B की वैल्यू बताओ कितना दिया है, किलो को बदले, अच्छा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो हम सीधे उससे निकालिए, एनर्जी दिया, सॉरी गलत, एनर्जी दिया है, तो हम जो E इज इक्वल टू इससे निकाल लो HC अपान अच्छा इससे भी निकाल सकते थे, इलेक्ट्रॉन हटा दो तो किलो वोल्ट हो गया, बोलो, ऐसे भी निकाल लो, लैम्डा इज इक्वल टू ये एंगस्ट्रॉम हो गया, अब B वोल्ट में हो जाए बस। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम किलो वोल्ट यूज कर लें, ये हटा देते, तो ये हटा दोगे तो वोल्ट हो गया। तो देखो 15 × 10⁻3, तो 10⁻3 ऊपर ले लो, तो 3 ये है नहीं, ये हमने हटा दिया ना, वोल्ट में हो गया है एनर्जी। तो अब इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 10⁻3 ऊपर ले जाइए तो -3, तो -3 ये हो गया, और 15 से डिवाइड करो तो 15,
कितनी बार बताएं यार। तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करो पहले। 8 आएगा, 120 4, लगभग 8 पॉइंट समथिंग 3 या 2 ले लेते हैं, ठीक। और हम यहाँ तक ले लिए, 2 यहाँ पर +2 आ गया। तो 8 इंटू हम 8 वैल्यू ले लेते हैं 10 टू पावर -1, 0.8 एंगस्ट्रॉम के आसपास वैल्यू आ जाएगी। अब 0.8 एंगस्ट्रॉम क्या होगा, 0.1 से लेकर 100 के बीच होता है कौन, एक्स रेज। और 0.1 से बिलो होता है क्या, गामा रेज। तो कौन सा हो गया, एक्स रेज हो गया। दोनों मेथड थे करने के। एक तो ये था, इससे आप निकाल सकते थे HC/E से। अब HC/E से करते तो कैसे करते, H की वैल्यू रख देते 10 टू पावर -34, C की वैल्यू हो गया 3 इंटू 10 टू पावर 8, और एनर्जी आपका दिया गया 15, तो 15 किलो को चेंज कर लेते, 3 कर लेते। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करते किस में, जूल में। तो इसको हम करते कितना, 1.6 10 टू पावर माइनस, अब ये जूल आ गया और ये जूल इंटू सेकेंड आ जाएगा, फिर उसको कन्वर्ट कर लेते। अब ये वैल्यू हमारी मीटर में आती, ओके, किस में आ जाता, मीटर में, और मीटर को कन्वर्ट कर लेते किस में, एंगस्ट्रॉम में। तो 3 रास्ते थे। नंबर 1 कि हमने आपको एक्स रेज का कहा था, रटे रहिएगा एनर्जी। और वेवलेंथ भी हमने कहा था, वेवलेंथ होता 0.1 to 100। एनर्जी हमने बताया था कितना, 20,000 के बीच अप्रॉक्स ये हो गया। अब चाहे उससे आप कर सकते थे, चाहे एक तरीका ये हो गया। ये इसमें ज़्यादा इजी इसलिए पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशंस बढ़ेंगे आपके। तो यहाँ पर क्या है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट हो गया एनर्जी का। तो हम 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने लिख दिया 15 किलो वोल्ट। अब जो किलो वोल्ट कर दिया तो किसका हो गया, पोटेंशियल का। और ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, एनर्जी का। हमारी बात समझे, इलेक्ट्रॉन हटा दिया भाई। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और एनर्जी की यूनिट क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल होती है। तो हम जब इसमें ले रहे हैं तो एनर्जी ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूज करके ले लेंगे। और जब हम इस वाले फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं तो हम सीधे वोल्ट वाला ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया वहां से। बोलो, क्लियर हुआ सबको। तो ये निकाल लिया, तो ये वैल्यू हमारी किस में आई, एक्स रेज में आ गई। इस तरह क्वेश्चन कई करा चुके हैं यार तुम लोग, एकदम जैसे लगता है कि क्लास में कई क्वेश्चन कर चुके हो इस तरह से। लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स। अब एनर्जी फ्लक्स ये यूनिट किसकी दिख रही है, बोलिए, आई की, वाट पर मीटर फॉल्स ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ, 2I हो गया। इफ द सरफेस एरिया इज 15, द एवरेज फोर्स। अब बताइए आपको क्या निकालना है, फार्मूला बताओ। फोर्स किस, अब देखिए हमने जो आपको बताया था रिफ्लेक्टिंग वाला, 2 फार्मूले बताए थे। एक बताया था किसका, प्रेशर का, एक बताया था मोमेंटम का, याद आया। फोर्स किस में छुपा हुआ है, प्रेशर में छुपा हुआ है। चाहे प्रेशर से मोमेंटम से भी निकाल सकते हो, F = dP/dt। या प्रेशर से निकालोगे तो प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया। तो सीधा सीधा P = फार्मूला यहां हो गया 2I/C। बोलिए, अब बताइए, ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स = क्लियर हुआ। अब आई की वैल्यू रखिए, तो आई की वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा,
इज इक्वल टू 2I। अब देखिए ये वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक, 2I इंटू सी और इंटू ए, एरिया कितना है 15, और यहाँ मीटर स्क्वायर है और यहाँ, तो हमने क्या कर लिया 15 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर, और नीचे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो न्यूटन में आंसर आ जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हमने 50 कर लिया और ये 3 5 जा इंटू 5 कर लिया, ये दोनों कैंसिल हो गया आपका, बोलो तो कितना आया, नहीं रुको, हाँ ये 20 न्यूटन आ गया। पावर भी छूट रही है, रुक जाओ, ये -8 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। अब इसको करोगे तो ये आगे वैल्यू आ जाएगी। अब बोलिए, electric field associated with an electromagnetic wave in a vacuum is given by ये क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर। मतलब इक्वेशन यहाँ पर है और आपको k फाइंड करना है, तो k इज इक्वल टू 2π/λ। क्लियर हो गया? वो इक्वेशन आपका है, ये कास या साइन में इक्वेशन होगा, तो उसमें जहाँ पर x होगा उसको हम कंपेयर कर लें किससे, k से। k इज इक्वल टू होता है 2π/λ, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा k की वैल्यू। ओके, कर लेना क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हो भी चुके हैं। तो चलिए इसको बताइए। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोगेटिंग अलोंग द जेड एक्सिस कैन बी। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो वेव है हमारी वो किधर जा रही, बताओ, जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में दोनों में एक कोई एक्स एक्सिस होगा और दूसरा, ठीक। अब चलिए, अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, चलो ये करेक्ट, हम इसी को, तुम्हें चारों चेक करने पड़ेंगे, तो हम इसी चेक करके दिखा दे रहे हैं, ठीक। इधर देखिए, ये आई और ये दिया गया जी, तो आई जे, तो आई क्रॉस जे क्या आएगा, और यही तो बता रहे हैं जेड एक्सिस। समझ में आई बात? अब जैसे फर्स्ट तुम चेक करते तो ये के क्रॉस आई आता, और के क्रॉस आई आता -j, और -j मतलब वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। बोलिए, ये के क्रॉस आई क्या होता, माइनस। अच्छा, जे क्रॉस जे क्या हो जाता है, 0, ये तो वैसे ही गलत हो गया। जे क्रॉस के ये क्या आता, आई आता, तो जे क्रॉस के तो आई तो आएगा नहीं। जब तीनों एक दूसरे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इन्होंने खुद ही कह दिया है कि वेव हमारी किधर जा रही है, तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक कोई अलोंग एक्स एक्सिस होगा और दूसरा कोई अलोंग वाई एक्सिस होगा। ओके, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्स और वाई। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस बता रहे हैं, इसको वाई एक्सिस बता रहे हैं, तो हमने चेक किया कि आई क्रॉस जे किसके इक्वल आया, के आया, और के ही हमारा क्या वेव का डायरेक्शन है, और यही आना चाहिए था। समझ में आया? The electric field part of an electromagnetic wave in a medium is represented by, ये आपको दिया गया है। अब फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं
मूविंग अलोंग वाई डायरेक्शन, पहली बात ये बताइए किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स, पहली बात एक्स। अब बताइए कि पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव कैसे पता चला, माइनस से पता चला, दो बातें हो गई। फिर ये क्वेश्चन कह रहे हैं तो फर्स्ट वाला आपका इनकरेक्ट हो गया, मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी सब हम यहाँ चेक कर दे रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन से। ये बताइए ये आपको क्या दिया गया है, ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू है 2.5। यहाँ इससे क्या मिल जाएगा आपको, ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ और 2 पाई और 10 टू पावर, तो फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम पीरियड हो जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी, तो 10 टू पावर -6। इसको किससे कंपेयर करेंगे, के से, के की वैल्यू 2 पाई अपान, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 10 पावर 2 हो जाएगी। बोलिए, एक स्टेप कम कर दिया हमने। अब एक एक चीज मैच करा लीजिए, मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 10 पावर 6 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 100, जबकि वेवलेंथ क्या आ रहा है, तो इनकरेक्ट हो गया ना। सी में आइए, मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी 10 पावर 6 एंड वेवलेंथ, देखिए 10 पावर 6, वेवलेंथ हमारा कितना आया, तो ये वाला करेक्ट हो गया। तो बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने बनाया, हर चीज़ जानना चाहे तो हर चीज़ इसमें आ गया। डायरेक्शन भी इन्होंने चेक कर लिया, कंपेयर भी करा लिया। अब इसी में आप एक चीज़ ये पूछ सकते थे कि बी नॉट क्या होगा, तो बी नॉट हम कैसे निकाल लेते हैं, सी इज इक्वल टू ई नॉट अपान, समझ में आया सबको।